वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं श्वेता। कल मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, दैट इज़ बिहार बीएड का कोर्स 2 कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन का यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन क्या का एजुकेशन का। तो आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हिंदी में क्या होता है शिक्षा का मतलब। In Hindi, the term शिक्षा has come from संस्कृत word शैश। तो हिंदी में शिक्षा कहाँ से डिराइव हुआ है? एक संस्कृत के वर्ड शैश से, जिसका मतलब क्या होता है? शैश का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट या रूल। शैश का मतलब होता है कंट्रोल करना, ऑर्डर करना, डायरेक्ट करना और रूल करना। In traditional sense, the meaning of education is to control or discipline the behavior of an individual. Traditional sense में education का क्या मतलब होता है? कंट्रोल करना इंडिविजुअल का बिहेवियर को या फिर उसको डिसिप्लिन में लाना। ठीक है, अब है इन संस्कृत शिक्षा इज पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सूत्र लिटरेचर विच हैज 6 ब्रांचेस। संस्कृत में क्या शिक्षा क्या है? एक ब्रांच है सूत्र लिटरेचर का, जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 6 पार्ट क्या है शिक्षा का? शिक, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, देयर इज अनदर टर्म इन संस्कृत विच थ्रोज लाइट ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन। इट इज़ विद्या, विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, ये सब तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। विद्या का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज। अभी हम क्या देखें? हिंदी में। अब देखेंगे हम वेस्टर्न लैंग्वेज के टर्म में क्या मतलब होता है एजुकेशन का। इन इंग्लिश द टर्म शिक्षा इज कॉल्ड एजुकेशन विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लैटिन वर्ड्स। ठीक है, इंग्लिश में जो शिक्षा है वो क्या एजुकेशन वर्ड से बना है, जो किस चीज़ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश, जिसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, तो वो डिफरेंट लैटिन वर्ड्स क्या है? एजुकेयर, एजुशियर, एजुकेटम एंड एजुकेटस। तो एजुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। एजुकेटम का क्या मतलब है? एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एजुसियर, टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। और एजुकेटस का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप, रियर एंड एजुकेट। ठीक है, अब हम देखेंगे नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नैरो मीनिंग और वाइडर मीनिंग। तो पहले देखते हैं नैरो मीनिंग। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन होता है 3R, दैट इज़ रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। ठीक है, in narrow sense, education is imparted in a society at a certain time, at a certain place, by certain people, with a certain time limit, at a certain age, to a certain number of children. ठीक है, तो नैरो सेंस में क्या होता है कि एजुकेशन जो होता है वो सोसाइटी में इम्पार्ट होता है। क्या? सर्टेन टाइम में, सर्टेन प्लेस में, किसी सर्टेन पर्सन के द्वारा किसी सर्टेन पर्सन को सर्टेन टाइम लिमिट के लिए। This education is actually a well-planned process after which our students are considered to be worthy citizen of society. तो ये एजुकेशन क्या होता है? एक वेल प्लान्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, जिससे एक स्टूडेंट को कंसिडर कर दिया जाता है एक वेल्दी सिटीजन या वर्दी सिटीजन ऑफ सोसाइटी। In this process, the children have to go through evaluation process. Only after a certain certificate the society considers them worthy. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? एक इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या? जैसे हम एग्ज़ाम दिए, इवैल्यूएट होगा, फिर हम पास करेंगे, उसके बाद हमको क्या एक सर्टेन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद सोसाइटी हमको कंसिडर करेगा क्या कि हाँ अब ये वर्दी सिटीज़न है सोसाइटी का। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एजुकेशन। ये एजुकेशन मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, बट इसको कंप्लीट एजुकेशन नहीं कह सकते। कंप्लीट एजुकेशन इज़ दैट which not only develops the intellectual development of children but also the all-round development of personality of a children. For this, firstly we have to understand the wider meaning of education.
ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक तरीके से शिक्षा करना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलप करना होता है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब उसका सर्वांगीण विकास करना होता है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है वो अब हम देखते हैं। तो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, 4R। नैरो मीनिंग क्या था, 3R, दैट इज़ रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। वाइडर मीनिंग है 4R, दैट इज़ राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिक्रिएशन। ठीक है। इन अ ब्रॉड सेंस एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर देयर इज़ a vast store of knowledge, skills and experiences in one's life. Education in a broad sense is that which makes a man simple and humble. तो broader sense में education क्या होता है, जो इंसान को humble और simple बताए। ठीक है। अब क्या है, 4H देखते हैं, hand, head, health and heart। तो ये क्या है 4H, अगर हम जैसे कि हम 3R एक्वायर किए फिर 4R, तो उससे क्या बन जाएंगे हम, हमारा हार्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, हमारा माइंड ओपन हो जाएगा, हम किसी का हेल्प कर सकेंगे और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब स्पेशल मीनिंग ऑफ एजुकेशन होता है 7R। 7R क्या, 4R प्लस 3R। 4R क्या था, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिक्रिएशन, और 3R क्या था, रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। तो स्पेशल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगा, 7R। ठीक है। एजुकेशन इन वाइडर सेंस, वाइडर सेंस में एजुकेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको हम कह सकते हैं लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ। मतलब ज़िंदगी एक शिक्षा है और शिक्षा ही ज़िंदगी है। अब जॉन डीवी क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, ये देखते हैं। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडर सेंस इज़ मीन्स ऑफ सोशल कंटिन्यूटी। ठीक है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसका डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनलिस्ट। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।